Hello friends, my name is Rohan Sharma and I am your financial coach. आज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड सीरीज़ में हम बात करना चाह रहे हैं जो भी लोग ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल नंबर 5 में। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं ETF प्रोसेस का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ ETF, राइट ETF सिलेक्शंस कैसे आप कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हम मंथली सिप में ETF में इन्वेस्ट करें या लमसम, और ETF में से जुड़े सारे कॉस्ट, सारे चार्जेस, उन सबको समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। ये एक तरीके से एप्लीकेशन मॉड्यूल है। अब तक हमने सिर्फ ब्रॉडरली ETF के कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रक्चर्स को समझा था, उसके टाइप्स को समझा था। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली अब it's a time to apply and you start investing in ETF. सबसे पहला प्रोसेस है that how to invest in ETF। अगर मैं एक नया इंसान हूँ, मैं स्टॉक मार्केट्स में बिल्कुल नया हूँ, या मैं स्टॉक मार्केट्स में ऑलरेडी हूँ बट मैंने आज तक कभी ETF को ट्रैक नहीं किया है, then this is for you. सबसे पहले यू हैव टू ओपन ए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद एनी ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। जो भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है लाइक ज़ीरोधा, ग्रो, ICICI डायरेक्ट या शेरखान या आप कह सकते हैं मेरा एसेट, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि एक ब्रोकर है, रजिस्टर्ड ब्रोकर है, उससे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाइए। उसके बाद में रिसर्च करिए, थोड़ा देखिए कौन कौन से ETF अवेलेबल हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनके क्या एक्सपेंसेस हैं, उनका कितना अंडर एसेट मैनेजमेंट है और लिक्विडिटी कैसी है, उन सब को ट्रैक करिए। जो हमने लास्ट सेशन में चेकलिस्ट की बात की थी, रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट, उसको चेक करिए। उसके बाद में आप अपना पहला ऑर्डर प्लेस करिए एक्सचेंज के अंदर विद मिनिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। चाहे तो 1 यूनिट में भी परचेज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना परचेज़ कंप्लीट करेंगे आप उसको ट्रैक करिए, रिव्यू करिए कि प्राइसिंग कैसे मूव ऑन कर रही है, इंडेक्स नॉर्मली कैसा मूव कर रहा है और ETF कैसा मूव कर रहे हैं, जिससे हम ट्रैकिंग एरर्स और उन सबको आइडेंटिफाई कर पाएँ एंड स्टे इन्वेस्टेड इन कंपाउंडिंग योर ग्रोथ। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप चाहें तो सिप में भी सिप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो लमसम इन्वेस्टमेंट करके भी आप ETF को परचेज या सेल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपलिस्टिक प्रोसेस टू इन्वेस्ट। अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है देन दे हैव टू जस्ट अप्लाई पैन कार्ड। 10 से 15 दिन में उनका पैन कार्ड आ जाएगा। यू हैव द आधार कार्ड ऑल्सो। आप वेरीफाई करके अपना बैंक एंड डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और जस्ट सिंपली 5 मिनट के अंदर यू कैन ओपन योर डीमैट एंड बैंक अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ETFs। ETF अगर आज तक आपके डीमैट ट्रेडिंग भी नहीं है तो अपना पैन कार्ड बनाइए, अपना आधार कार्ड ऑलरेडी है उसको साइन करिए, अपना बैंक अकाउंट ओपन करिए और एक जस्ट डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के पास। इस मॉड्यूल के आखिरी में वी आर ऑल्सो गिविंग यू द लिंक। आप उस लिंक के थ्रू भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ETF। नाउ आप स्टॉक मार्केट में जब आप ETF परचेज करना चाह रहे हैं तो 2 तरीके हैं ETF के ऑर्डर पंच करने के लिए। पहला ऑर्डर है मार्केट ऑर्डर, जिसमें आप मार्केट प्राइस के ऊपर ही एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। जो भी करंट मार्केट प्राइस ETF का चल रहा है आप उसी को ही एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं इंस्टेंटली विदाउट वेटिंग योर पर्सनल प्राइस, तो आप उसे मार्केट ऑर्डर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट विल गिव यू गारंटी कि आपका ऑर्डर मैच होगा ही होगा एंड बेस्ट फॉर लिक्विड ETF जैसे निफ्टी 20 है या ऐसे कुछ हैं। अगर आपको लगता है आस्क और बिड के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है तो आप लिमिट ऑर्डर्स के थ्रू भी पुट ऑन कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स को। जैसे निफ्टी 20 का मार्केट प्राइस चल रहा है सपोज 251 रुपीज़, तो आप मार्केट ऑर्डर फिल कर सकते हैं बाय स्मॉल स्लीपेज ऑफ 5 पैसा एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट योर मार्केट ऑर्डर। ये बेस्ट है जो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं या बिगनर्स हैं या जो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, वो मार्केट ऑर्डर्स के ऊपर जाके करंट मार्केट प्राइस पे अपने शेयर को परचेज कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर्स उन लोगों के लिए है जो अपने डिज़ायर टारगेट या डिज़ायर प्राइस के ऊपर वर्कआउट करना चाह रहे हैं। मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है
निफ्टी का ETF चल रहा है 251 रुपीज़, और मैं चाहता हूँ कि जब वो 249 रुपीज़ आए तब मेरा ETF बाय हो, तो हम लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो लिमिट ऑर्डर उन लोगों के लिए है जो डिज़ायर टारगेट या प्राइस अपनी रेस्पेक्टिव प्राइस पे ही परचेज करना चाहते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं प्राइस को, तो वो लिमिट ऑर्डर्स के थ्रू वर्कआउट कर सकते हैं। सो लिमिट ऑर्डर्स जब भी वो प्राइस थ्रू आउट द डे मैच करेगा, आपका ऑर्डर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये बेस्ट ऑर्डर लगता है जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में लेना चाहते हैं, या पेशेंट इन्वेस्टर्स हैं, या जिनको अपनी ही बेस्ट प्राइस पे एंट्री एग्जिट्स करनी है, वो लिमिट ऑर्डर्स की तरफ जाना पसंद करेंगे। सो अगर क्वांटिटी छोटी है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपकी सिप है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशंस पे आ रही हैं, तो मार्केट ऑर्डर्स ही लगेंगे। अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी बड़ी है, आपको अपने ही रेस्पेक्टिव प्राइस पे परचेज़ करना है या एग्जिट करना है, तो आप लिमिट ऑर्डर्स के थ्रू भी इजीली जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप कैसे अपना राइट ETF चूज़ कर सकते हैं। हर एक इंसान का यही सवाल है कि सर आपने हमें ETF के बारे में बता दिया, आपने हमारा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर दिया, हमने फ़ंड भी इन्फ्यूज़ कर लिया, अब हमें ये बताइए कि हम कौन सा ETF लें। सो अपने ETF को पहचानने के लिए 4-5 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला, अपना इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। अगर मैं बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में जाना चाहता हूँ, मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो इंडेक्स ETF इज़ द बेस्ट ETF फॉर यू टू स्टार्ट। सो आप अपने गोल को पहचानो, वेल्थ क्रिएशन करना है, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करना है, उसके हिसाब से अपना ETF चूज़ करो। इंडेक्स का एक्सपोजर चाहिए या सेक्टर का एक्सपोजर चाहिए या गोल्ड का एक्सपोजर चाहिए, यू हैव टू चूज़ दैट इज़ योर पॉइंट नंबर 2। थर्ड, एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करो, बिकॉज लॉन्ग पीरियड में एक्सपेंस रेशियो का बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। हमने अभी देखा है, मॉड्यूल नंबर 4 में हमने डिस्कस भी किया था कि एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड अगर 1.5% सालाना एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा है, विच इज़ वेरी मच हायर टू एन इंडेक्स ETF। हमने ये भी देखा था कि अगर हम 10 लाख रुपए 20 साल के लिए डाल रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंस रेशियो ETF में, इंडेक्स ETF में था ओनली 9,500, और नॉर्मल म्यूचुअल फंड में था 3.5 लाख रुपीज़ फॉर 20 ईयर्स। सो एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करो, क्योंकि वो पोटेंशियल रिटर्न्स को इम्पैक्ट करेगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लिक्विडिटी चेक करो, एवरेज कितना नंबर ऑफ ट्रेड्स हो रहे हैं, AUM कितना है, वॉल्यूम्स कितने हैं ETF के अंदर। अगर इलिक्विड ETF है तो उसमें नहीं जाना है। इसके अलावा पास्ट परफॉर्मेंस, लास्ट 3 से 5 साल की परफॉर्मेंस को देखो, और वॉलेटिलिटी या कंसिस्टेंसी को चेक करो। इसके अलावा कौन से फंड हाउस के साथ आप जा रहे हैं, बिकॉज AUM 100 करोड़ से ऊपर का होना चाहिए किसी भी ETF फंड हाउस के साथ। और उसके बाद में उसके जुड़े जो टैक्सेशंस और जो कॉस्ट है, उसको भी टैक्लीफाई करो, उसको भी आप कंपेयर करो, सो दैट आप एक बेटर कॉस्ट, बेटर एक्सपेंस के साथ आप इन्वेस्ट कर पाओ ETF के अंदर। सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक राइट ETF चूज़ कर सकते हो इस वर्कआउट में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे से लगातार ये सवाल पूछते हैं कि सर ETF में हमें हर महीने, हर वीक रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए लार्ज अमाउंट, वो बताइए। सो इसको भी आज डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का पर्पस है, मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग्स रेगुलरली करना चाहता हूँ, मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं सेविंग अकाउंट से, मैं उसको कहीं ना कहीं वाइसली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो SIP इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर यू। छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए महीने या वीकली बेसिस पे। वो छोटा अमाउंट ETF में ऑटोमेटिकली परचेज करेगा एंड योर ETF विल बी कम्स इन योर डीमैट अकाउंट। दूसरा है, एवरेजिंग भी मिलती है आपको, रुपी एवरेजिंग कॉस्ट भी मिलेगा उसमें, क्योंकि हर महीने अलग डिफरेंट प्राइजेस चलेगी। कभी ETF के प्राइजेस ऊपर होंगे, कभी इंडेक्स ऊपर चलेगा, कभी इंडेक्स नीचे चलेगा, तो उसका एवरेज बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ये आपका टाइमिंग रिस्क और मार्केट वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक इन्वेस्टिंग की जो हैबिट है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की जो हैबिट है, वो डालेगा, जिससे जो कि एक लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर पाएगा। और इन लोगों के लिए जो सैलरीड हैं, जो बिगनर हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू डू ए SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन ETF।
यू इन्वेस्ट ए फिक्स अमाउंट रेगुलरली। मैंने तय कर लिया मैं 1000 रुपये हर महीने डालना चाहता हूँ, मैंने तय कर लिया कि मैं 500 रुपये हर सप्ताह डालना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। लमसम जिसमें हम एक साथ इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसे हम लमसम इन ETF बोलते हैं। जनरली ये लोग वो लोग होते हैं जो थोड़े एक्सपीरियंसड हैं और उनको लगता है कि आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, या मार्केट में अच्छे खासे करेक्शंस हो गए हैं और वो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं लमसम इन्वेस्ट करने की। लो प्राइसिंग पे, लो मार्केट्स के ऊपर वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रैब करना चाहते हैं, वो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट इन ETF वर्कआउट करेंगे। सो इन्वेस्ट इन ए लार्ज अमाउंट इन वन गो को हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट इन ETF। हायर एक्सपोजर फ्रॉम डे वन, आप पहले ही दिन सबसे बड़ा एक्सपोजर रख रहे हैं। बेटर फॉर राइजिंग मार्केट्स, अगर आप अपने मार्केट बॉटम पे बैठे हो, अगर आपको लगता है कि 1-2 साल से लगातार गिरावट चल रही है और अब मार्केट्स में अच्छी तेज़ी होगी, मार्केट अच्छे करेक्शंस कर चुके हैं, तो आप लमसम बेनिफिट्स ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास सरप्लस फंड है और जिनका लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट्स में काम कर रहा है। सो आई थिंक सो वेरी क्लियर है कि सिप और लमसम में बेसिक डिफरेंस है। लमसम एक अपॉर्चुनिटी बिजनेस है जहाँ पे मार्केट्स ऑलरेडी करेक्टिव है और आप एक लंबा इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए मार्केट्स की टाइमिंग्स को देखते हुए वर्कआउट करना चाह रहे हैं, देन इट विल बी गुड फॉर यू। और अगर आपको लगता है मार्केट अभी नीचे नहीं है बट हम तो रेगुलरली करना चाहते हैं, तो हम सिप के साथ भी जा सकते हैं। एक सिप का एग्जांपल भी हमने दिया है, जैसे जनवरी 2024 में अगर ETF का प्राइस 250 रुपीज़ था और आपने 5000 रुपये डाले तो आपको 20 यूनिट मिलेंगे। फरवरी में वो 240 रुपये था तो आपको 20.8 यूनिट आई, टोटल यूनिट इकट्ठी हो गई आपके पास 40.8। ऐसे ही मार्च में और गिर गया, ETF का प्राइस 230 आ गया, आपको यूनिट्स थोड़ा और ज़्यादा मिला। तो जैसे जैसे यूनिट प्राइस गिरेगा आपके पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ेंगी बाय इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट। सो अगर मैं 25,000 रुपया डाल रहा हूँ इन 5 महीने के अंदर 5,000 करके, तो मेरे पास टोटल यूनिट्स आई हैं 99.5 और मेरा एवरेज कॉस्ट रहा है 251 पर यूनिट। सो मई में 280 का प्राइस चल रहा है बट फिर भी हमारी एवरेज कॉस्ट 251 है, विच विल गिव यू अ ग्रेट रिटर्न्स। सो एवरेज कॉस्ट आपका कम हो जाता है सिप के अंदर और आपको मेजर बेनिफिट्स रहते हैं उस वर्कआउट में। अब हम बात करना चाहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ETF इन्वेस्टिंग। जितनी भी कॉस्ट ETF इन्वेस्टिंग्स में लागू होती है, आज उन सब को हम डिटेल में डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहला, टोटल 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट है जो आपके ऊपर लगता है। सबसे पहला एक्सपेंस रेशो, ये एनुअल फीस है जो चार्ज होती है बाई फंड हाउस जो कि आपके ETF को मैनेज कर रहा है। दूसरा होता है ब्रोकरेज, क्योंकि आप एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं ETF को, तो जो भी आपका ब्रोकर होगा वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करेगा। उसके अलावा जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर आपको GST भी देना पड़ेगा 18% का, वो भी अलग से चालू होगा। इसके अलावा जैसे शेयर्स में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जो एक्सचेंजेस चार्ज करती है वो भी आपके ऊपर लगेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT वो भी आपके ऊपर सेल साइड पे लगने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स जिसमें भी आपने परचेज़ किया उसकी स्टैम्प ड्यूटी भी ETF यूनिट्स में आपको देना पड़ेगा। सो ऐसे टोटल 6 ऐसे कॉस्ट हैं जो आपको बियर करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशो, ब्रोकरेज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी और GST, ये 6 ऐसे टोटल कॉस्ट है जो आपको पे करना पड़ता है। क्या स्टॉक्स में भी ऐसे लगेगा? बिल्कुल लगता है, सिर्फ एक्सपेंस रेशो को छोड़ के बाकी सारे चार्जेस स्टॉक्स में भी लागू होंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर ये सारे के सारे 6 चार्जेस जो हैं वो आपके ऊपर लागू होता है। सो ऐसा डिफरेंट नहीं है कि ETF में लागू हो रहा है और म्यूचुअल फंड में नहीं हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स में सब कुछ रहता है, इवन एक्सपेंस रेशो म्यूचुअल फंड्स में और भी ज़्यादा होते हैं और वो हर सालाना लगते हैं, तो वो और ज़्यादा इम्पैक्ट आपको करेंगे। सो इन सभी के कॉस्ट को जानने के लिए, वर्कआउट करने के लिए हम देख सकते हैं ब्रोकरेज। जनरली आप देखेंगे ETF के ऊपर जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1% का रहता है आपके ऊपर, जो कि सेलिंग साइड पे अगर 10,000 रुपये का अगर मैंने ETF बेचा है तो 10 रुपये का STT मेरे ऊपर लागू होगा।
एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही छोटी होती है, 0.003%। 10,000 का आइटम बेच रहा हूँ तो मुश्किल से 30-40 पैसा आपके ऊपर चार्ज होगा। डीमेट का जो मेंटेनेंस चार्ज है वो सालाना 300-400 रुपये रहता है। एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो आपको पता ही है, निफ्टी 50 का एक्सपेंस रेशियो 0.04, जो कि सालाना 10 लाख के ऊपर 400 रुपये का आपको पड़ेगा। अगर आप इन सबको कॉस्ट जोड़ लें तो ऑन एन एवरेज 0.10% से 0.20% सालाना ये कॉस्ट आपके ऊपर लागू होगा ऑल अबाउट ETF के ऊपर। सो ये सारे खर्चे थे जो हमने जोड़ लिए, और वो जनरली वर्कआउट करता है बिटवीन 0.10 टू 0.20% पर ईयर ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब हम बात करना चाह रहे हैं कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स के बारे में, जो कि ETF खरीदते वक्त लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं और बहुत ही एग्रेसिव ETFs के ऊपर चले जाते हैं। दूसरा, पास रिटर्न्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, दैट इज़ नॉट ए गारंटी फॉर फ्यूचर रिजल्ट्स। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियोज़ या कॉस्ट को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं या उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दैट विल ऑल्सो ए कॉमन मिस्टेक। ओवरलुक कर रहे हैं इंडेक्स या एक्सपोजर्स के ऊपर, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लिक्विडिटी को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ऑफ AUM या जो आस्क और बीड के बीच का डिफरेंस है, अगर वो बहुत ज़्यादा वाइडर है तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा लिक्विडिटी इश्यूज़ को, और उस पर्टिकुलर ETF को इग्नोर करना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेडिंग फ्रिक्वेंटली करना वो भी सही नहीं है। इसके अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने लग गए, एक दिन में 20-20, 50-50 बार ETF को इधर उधर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट वे अप्रोच फॉर ETFs। सो आज हमने बहुत सारे की टेकअवेज लेने की कोशिश की है इस पूरे मॉड्यूल में। हमने समझा कि जिन लोगों के पास अभी तक डीमेट अकाउंट भी नहीं है, वो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट ओपन करें और उसके बाद में अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करें। इसके अलावा जो भी बेस्ट ब्रोकर्स हैं उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करें। इसके अलावा सिप से भी आप स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं ETF को। इसके अलावा सारे चार्जेस हमने डिस्कस किए और मार्केट और लिमिट ऑर्डर को भी समझने की हमने कोशिश किया। टोटल ETF पे नॉर्मली जो इन्वेस्टिंग कॉस्ट है वो 0.10 से 0.20% पर ईयर पे आपके ऊपर लागू होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स को समझने के लिए और इसी तरीके के सारे और डिटेल्स कंटेंट को लेने के लिए आप स्किल इन्वेस्ट ऐप पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप iOS के ऊपर भी आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, मॉड्यूल नंबर 6, जो बताएगा डिफरेंट ETF ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।